भैया 8 बजे इनकी टाइमिंग है और बज रहा है 9:30। पूरे ऑफिस में कोई नहीं है। ये अटेंडेंस कहाँ लगता है? अटेंडेंस वहाँ लगता है 15 नंबर में। अच्छा। ये भैया यहाँ पर पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि रजिस्टर न जाने कहाँ गायब हो गई है। इसका नियम क्या है? इसका नियम ये है कि एक मरीज को एक मिलना चाहिए। जी जी जी। तो आपको ये आदेश कितने दिया है कि ऐसे आपको सीट 4 भाग में बांटनी है और तब देना है? अब मैम हमको जो मतलब दिशा निर्देश मिला हम वही कर रहे हैं। तो वही तो पूछ रहे हो किसने दिया आपको? ये देखिए, ये होती है पूरी सीट जो एक मरीज को मिलनी चाहिए नियम के अनुसार। और मिलती कैसी है? ऐसी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भारत एक नई सोच की टीम इस समय सदर अस्पताल में है और बज रहे हैं 9:30। यहाँ पर कई आरोप लगाए जाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको 8 बजे आना चाहिए, जो 9:30 बजे तक भी अब्सेंट हैं। और भी कई समस्याएं यहाँ पर बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जब एक्सरे किया जाता है तो एक पूरी सीट निकलती है, उसका सिर्फ एक हिस्सा एक मरीज को देकर बाकी 3 हिस्से को बेचा जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज हम उसकी ज़मीनी हकीकत देखने यहाँ पर आ रहे हैं। हम उसका सामान जो है सब दिलवा देंगे, समझ रहे हैं ना? जैसे कपड़ा मांग भिजवा देंगे। ये रहा, ये है डिजिटल एक्सरे का कक्ष। आ गए स्टाफ सारे। स्टाफ हाँ, एक्सरे में हम आ गए हैं। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन पर आए हैं। हाँ। और कुछ लोग अभी उधर आरडीसी में बैठे हुए हैं। अच्छा। क्षेत्रीय निदान केंद्र में। टोटल कितने लोग हैं और कितने अभी प्रेजेंट है, कितने नहीं आए अभी तक? मैम हम तो इधर आ गए हैं, डिजिटल में आ गए। अब वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाएंगे, वहाँ पता चल जाएगा कौन कौन से लोग आए हैं, कौन कौन से नहीं। नहीं, लेकिन आप लोगों की टाइमिंग तो करीब 8:30 है। 8 बजे से 8 बजे से 8 से 2 9:30 हो रहा है। आप अकेले यहाँ पे प्रेजेंट हैं? जी मैम। बाकी कितने लोग अनुपस्थित हैं? अभी हम जब जैसे ही आए, हम 4-5 पर्चे डिजिटल में चढ़े हुए थे तो हम आके एक्सरे यहाँ करने लगे। हाँ। अभी आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाएंगे तो अभी वहाँ पूरा पता चल जाएगा कौन कौन से स्टाफ लोग आए हैं, कौन कौन से लोग। टोटल कितने लोग हैं ये बता दीजिए बस। टोटल स्टाफ यहाँ एक्सरे में हम लोग 4 हैं और एक पांडे सर हैं, उनका 2 बजे से है। हाँ। और मल्ल जी हमारे सिटी के हैं, वो इंचार्ज भी हैं एक्सरे के। अच्छा। तो वो अभी आरडीसी में आए हैं कि नहीं ये हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो इधर आ गए। टोटल 5 लोग सुबह के शिफ्ट के लिए हैं। 6-7 लोग हैं। 7 लोग हैं। साथ में एक आप अभी अकेले यहाँ पर हम हैं। और वहाँ पे चौधरी जी आ गए हैं, अजय चौधरी जी, और पांडे सर आ गए हैं, और भी लोग आ गए हैं उधर क्षेत्रीय निदान। आप क्षेत्रीय निदान केंद्र में चले जाइए, सारे लोग मिल जाएंगे। तो अभी जो मरीज आएंगे उनको अकेले आप देखेंगे? जी, हम एक्सरे डिजिटल में ड्यूटी, हमारी डिजिटल में एक्सरे करेंगे। करिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और एक सरकारी अस्पताल को आप देखते चलिए। स्वच्छता की जो मिसाल देने की बात होती है वो यहाँ पर इसकी देख लीजिए, पान खाकर थूकर जा रहा है। और कहते हैं कि अस्पताल एक मंदिर है, मंदिर को हमने ही गंदा किया और किसी और ने नहीं। ये भैया 8 बजे इनकी टाइमिंग है और बज रहा है 9:30। पूरे ऑफिस में कोई नहीं है। ये एक बार ऑफिस में चाहूँगी, अपने आपसे गुजारिश करूँगी कि ये भी दिखा लीजिए। ये भी यहाँ पर कोई नहीं है। और टाइमिंग आपकी जो है वो है 8 बजे। 9:30 हो रहा है, यानी कि 1.5 घंटा हो चुका, कोई नहीं है। लॉक है, इस पे तो ताला ही लगा हुआ है। सरकारी अस्पताल सही तो हो जाए, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो भी तो समय पर आएँ। दवाई का अभाव एक कारण बताया जाता है, सब कारण तो बताए जाते हैं, लेकिन जिन पर जिम्मेदारियां हैं वो लोग भी समय पर ना आए तो सवाल किससे किया जाए। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी कि रजिस्टर पर किन किन लोगों का अटेंडेंस लग चुका है। सर, एक्सरे कहाँ मिल रहा है? दिखाइए एक बार। बात करो, कितना साइज बांटना है? सर, ये इतना छोटा क्यों है? मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? मैम, जैसा हमको आदेश मिला हम वैसा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप प्लेट तो बड़ा होता है, 8x10 दिखा दीजिए एक बार। इसका सीट दिखा दीजिए एक बार। सीट है क्या आपके पास? नीचे देखिए, है एक। वो नहीं, हो तो बहुत बड़ा है। ये सीट है, ये बड़ी सीट है इसकी। अच्छा, तो एक सीट में ये कितना निकला हुआ है? 4 निकलता है। चेस्ट है तो 4, अदर पार्ट है तो 2। जैसे ये है तो इसमें 2 होता है।
इसके। इसका नियम क्या है? इसका नियम ये है कि एक मरीज को एक मिलना चाहिए ऐसी जी सीट। जी जी। तो आपको ये आदेश किसने दिया है कि ऐसे आपको सीट 4 भाग में बांटनी है और तब देना है? हम मैम हमको जो मतलब दिशा निर्देश मिला हम वही कर रहे तो हैं। वही तो पूछ रहे हो किसने दिया यहाँ आपको? प्रभारी जी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, हाँ। ये देखिए, ये होती है पूरी सीट जो एक मरीज को मिलनी चाहिए नियम के अनुसार। और मिलती कैसी है? ऐसी मिलती है। अब कई जगह पूछने पे लोग बताते हैं कि जो डिजिटल सीट निकलती है साहब वो ऐसी निकलती है। तो बहाने भी जो है वो सॉलिड दे दिए जाते हैं, बता दिया जाता है कि ऐसी होती है। एक्सरे की सीट जो उतनी बड़ी है उसमें से 4 पार्ट में बांटकर मरीजों को दिया जाता है और मरीजों को ये पता भी नहीं है कि उनके साथ कैसे धोखा किया जा रहा है, उन्हें ये पता तक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं। एक्सरे वाला दिखा दो, यहाँ पे भी कोई नहीं है शायद, कोई नहीं है। टाइमिंग में एक बार फिर से देखे चलिए, हिसाबन में 8 बजे शुरू हो जाना चाहिए, सारे कर्मचारियों को 8 बजे आ जाना चाहिए, लेकिन 9:30 हो रहा है, अभी तक कोई नहीं आया है। मरीज हैं चाचा, एक्सरे करवाने आए हैं? अल्ट्रासाउंड करवाने आए हैं। स्टार्ट हो गया है कि नहीं? अभी नहीं। कितने बजे आए हैं आप? 8:30 बजे। हाँ, 8:30 बजे। 8:30। ये देखिए 9:30 हो रहा है। आप कितने बजे आए भैया? 9 बजे आए मैं। 9 बजे आए। स्टार्ट नहीं हुआ अभी? अभी नहीं। आप कितने बजे आए भैया? हम सुबह से आए 6:30 बजे से। वहाँ कोविड जांच हुआ है, उसमें भी 24 घंटे × 7 लिखा था, लेकिन वहाँ भी लेट हुआ। 9 बजे काउंटर खुला, यहाँ पे आके तब से हम लोग वेट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है ये कितने बजे खुलना चाहिए? जब 24 × 7 है तो खोल ही देना चाहिए सुबह ही, ताकि यहाँ लाइन न लगे। यहाँ इकट्ठे सारे लोग हैं, फिर भी अभी तक कोई आया नहीं, वहाँ कोई जिम्मेदार नहीं आया है। इंतजार हो रहा है तब से। आप भैया कितने बजे आए? हम साथ ही में हैं। साथ ही में आए। देखिए 9:30 हो रहा है। मैम ये खुला नहीं है अभी। कोई आया है या नहीं आया? बैठे हुए हैं। बाकी स्टाफ? अच्छा, है ना अंदर कोई? एक सर बैठे हुए हैं, लेकिन ये अभी खुला नहीं, वो कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब करना मुझे। सर इसकी टाइमिंग क्या है खुलने की? एक्सरे की टाइमिंग क्या है सर खुलने की? ये एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड। सर 9:30 हो रहा है। चालू हो गया है। हो चुके हैं, बाकी लाइन में है। बाकी स्टाफ कहाँ है? है तो वही स्टाफ स्टाफ। है। बस ये और आप हैं? मैं डॉक्टर हूँ, हमारे स्टाफ। अच्छा ठीक है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं मतलब मरीज वेट कर रहे थे तो मैंने कहा 9:30 हो रहा है। मरीज हो चुके हैं सुबह से। अच्छा अच्छा, कोई वेट नहीं। हो रहा है ना? सारे मरीज हो चुके हैं। अच्छा, जितने अभी जो सुबह से बैठे वहाँ पे? अभी जो अभी आए हैं ना। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं कि सुबह से जो है ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड हो नहीं रहा है। आप कितने बजे आई थी? मैं 9 बजे से यहाँ बैठी। अच्छा, आप भैया 8:30 बता रहे थे ना? अच्छा, ये 8:30 बजे आए हैं, 9:30 हो रहा है। अंदर डॉक्टर बता रहे हैं कि एक्सरे हो रहा है, और ये लोग अभी रिसेंट में आए हुए लोग हैं। अव्यवस्थाएं हैं। आप कितने बजे आए थे? हम तो आए थे 8 बजे। अच्छा, हो गया नहीं हुआ? हो गया, खून का स्थिति था। अच्छा, जांच किस कराना। तरह की अव्यवस्थाएं देख रहे हैं आप? अरे एकदम बेकार है। बोल नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या जो है वो जो मैंने आपको सीट दिखाई, एक मरीज को एक सीट मिलनी चाहिए, जबकि एक सीट में 4 मरीज को दिया जा रहा है। और बाकी अगर मान लीजिए एक सीट पे 4 निकाला जा रहा है तो बाकी का 3 जो है वो ऐसे दिखा देते हैं कि 4 मरीज के लिए एक्सरे किया गया, बल्कि वो 3 सीटें बेच दी जाती हैं। इस तरीके से तो सरकारी अस्पतालों की हालत है। और हम कहते हैं कि घुसखोरी और जालसाजी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब कोई गलत काम नहीं होता, बल्कि सच्चाई ये है कि मरीजों को पता तक नहीं है। मरीजों को बताया जाता है कि दरअसल डिजिटल एक्सरे जो होता है वो ऐसे होता है, ये बताया जाता है। क्योंकि अगर वो उनसे पूछ लें, जैसे मैंने पूछा कि ये इतना छोटा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश है इसलिए ऐसे। नालियाँ भी दिखाते चलिए। अस्पताल में आते हैं लोग ताकि बीमारी से बच सकें। नालियाँ पूरी तरह से जमी हुई हैं, ये खुद ही बीमारियों को न्योता दे रही हैं। मैम 15 नंबर कहाँ है? आगे। चलो नंबर।
कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, है नहीं अभी। अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए था मुझे। देखिए, ज़मीनी हकीकत आपको बता रही है कि हम सिटी स्कैन में गए, एक्सरे में गए, वहाँ पर कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं था, जबकि टाइमिंग जो है वो 8 बजे की है। यहाँ पर 9:30 हो रहा है, 1.5 घंटे हो गए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है। मरीज आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आएँ और इलाज करना शुरू करें, एक्सरे और सिटी स्कैन हो सके, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है। मुझे अटेंडेंस में देखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं या अब्सेंट हैं। मैं बोली हूँ, अभी वो लेके आ रहे हैं अटेंडेंस रजिस्टर। ये जो लगा हुआ है, इसका जुर्माना लगता है या नहीं लगता है? लगता है। दीवारें रंगीन हैं। डॉक्टर कितने बजे आते हैं? डॉक्टर की टाइमिंग कितने बजे होती है बैठने की? वहाँ से अभी कहीं गए हैं, आ गए। आप अटेंडेंस रजिस्टर लेने गए थे? अच्छा, देख रहे हैं। गायब हो गया क्या भैया? अच्छा, रुके हुए हैं। सारे लोग यहाँ पे आते हैं, पहले अटेंडेंस लगाते हैं, फिर अपनी जगह जाते हैं जहाँ उनकी ड्यूटी होती है। अभी छोटे साहब आ रहे हैं, फोन हुआ है। अच्छा, वही देंगे छोटे साहब। आपको क्या बोला उन्होंने कि हम आएंगे तो देंगे? आ रहे हैं, ये नहीं बोला कि आ रहे हैं छोटे साहब। रजिस्टर कहाँ है? वही आपको नहीं पता? रजिस्टर आप भी तो वहीं पे अटेंडेंस लगाए होंगे। नहीं, हमारा आपका अलग लगता है। 4th क्लास है, अलग लगता है। अच्छा, लेकिन इतने साल से आप काम कर रहे हैं, आपको पता तो होगा ही कहाँ रखा पता जाए। है भाई, कहाँ? देखिए, बोले रजिस्टर पता है, अभी छोटे साहब आएंगे तो वो रजिस्टर दिखाएंगे। टाइम भी देखते चलिए, टाइम बढ़ते ही जा रहा है। छोटे साहब की टाइमिंग कितने बजे आने की? अभी तो निकले हैं राउंड में, अभी अच्छा। तुरंत राउंड में निकले हैं। अभी हम थोड़ा और इंतज़ार कर रहे हैं। रजिस्टर जो है वो देखना है अटेंडेंस की, क्योंकि एक्सरे और सिटी स्कैन में कोई नहीं है, जबकि लोगों की टाइमिंग है 8 बजे की। अब यहाँ पर देखिए 10 बजने जा रहा है, 9:30 हो चुका था उसी समय जब हम वहाँ पर थे, और इतने देर से हम यहाँ पर खड़े हैं अटेंडेंस देखने के लिए। उतने में 10 मिनट और बचा है 10 बजने में, देखते हैं कि क्या होता है। अटेंडेंस की रजिस्टर ये दिखा नहीं रहे हैं। छोटे साहब राउंड पे गए हैं, अपने साथ लग रहा है रजिस्टर लेके गए हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि छोटे साहब आएंगे तभी। इन्हें पता ही नहीं है कि रजिस्टर कहाँ रखी हुई है। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है जैसा आरोप लगाए जाते हैं, कई लोगों ने आरोप भी लगाया कि लोग उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि अभी वो आए नहीं होते हॉस्पिटल में, उससे पहले उनका अटेंडेंस लग जाता है टाइम देखकर 8 बजे, और वो खुद कभी 10, 10:30, कभी 11 बजे आते हैं। आज वही देखने हम आए थे, और जो भैया यहाँ पर पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि रजिस्टर न जाने कहाँ गायब हो गई है। अब छोटे अधिकारी का इंतज़ार हो रहा है, छोटे भैया जब आएंगे वो जो है वो रजिस्टर लेके तो राउंड पे गए नहीं होंगे, इन्हीं किसी ऑफिस में वो रजिस्टर होगा जो हमें नहीं दिया जा रहा है और लेट कराया जा रहा है, ताकि 10 बज जाए और जो अनुपस्थित थे, जिनका अटेंडेंस बन गया था, वो भी आ जाएं, ताकि ये बताया जा सके कि जिनका अटेंडेंस बना हुआ है वो लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जबकि कई बार कई लोगों ने बताया कि अटेंडेंस पहले लग जाता है और कर्मचारी बाद में आते हैं। इसी वजह से मुझे यहाँ पे फाइल नहीं दी जा रही है। सर, अंदर आ सकती हूँ?
सर मुझे दरअसल हम लोग सिटी स्कैन और एक्सरे वाले में गए थे, वहाँ पे कोई कर्मचारी अभी आए हुए नहीं है। कर्मचारी? हाँ, तो मुझे एक बार अटेंडेंस देखना था कि किसका किसका अटेंडेंस बना हुआ है। अटेंडेंस रजिस्टर सर के परमिशन से। कौन सर के? SIC सर के। अच्छा, वो अभी है नहीं? आ रहे होंगे। अच्छा, ये आज की लिस्ट है? ये ठीक है। CT स्कैन में और एक्सरे में कोई नहीं है। क्या बात है? अभी रेडियोलॉजिस्ट सुबह 9 बजे अटेंडेंस के बाद यहाँ पर मिल के गए। हाँ, मैं अभी देख के आ रही हूँ, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है। बात कर रहा हूँ मैं। ऑफिस खुला हुआ है एक्सरे का। सर एक्सरे और CT में कौन है आज? हो रहा है एक्सरे सिटी स्कैन पूछिए। और CT स्कैन में? CT स्कैन में डॉक्टर ठाकुर खुद बैठे हैं। अच्छा, और एक्सरे और सिटी स्कैन दोनों हो रहा है? दोनों हो रहा है। डिजिटल एक्सरे में धनंजय है वहाँ पे टेक्नीशियन जो है। अच्छा, हेलो, ठीक सर। देखिए इन्होंने फ़ोन पे बात किया और इनको बताया जा रहा है कि एक्सरे और सिटी स्कैन हो रहा है, जबकि हमने कैमरे में रिकॉर्ड करके आपको दिखाया। और जितने देर में हम वहाँ से यहाँ पर आए उतने देर में वहाँ पर कर्मचारी पहुँच भी जाते हैं और एक्सरे और सिटी स्कैन शुरू भी हो जाता है। जबकि हम वहाँ पर गए थे तो हमने ऑफिस खोल कर आपको दिखाया था कि कर्मचारी छोड़िए चिड़िया तक वहाँ पर नहीं थी, मतलब कोई नहीं था वहाँ पर। और फ़ोन पर अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है कि सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सब लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, सिटी स्कैन भी हो रहा है और एक्सरे भी हो रहा है। तो ऐसे ही होता है कि अधिकारियों और कागजों में सब कुछ एकदम चकाचक है, लेकिन ज़मीन पर जब आप आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये आप जो देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर, ये वही अस्पताल है जिस पर बताया जाता है, इस समय बताया जाता है कि योगी जी की काफ़ी कृपा दृष्टि रहती है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं जो हमने आपको अंदर जाकर दिखाई। हमने उस ऑफिस में भी जाकर दिखाया जहाँ पर ये दिखाया गया कि कोई भी कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित नहीं है, कोई भी नहीं वहाँ पर उपस्थित है, खाली कमरे खुले हुए हैं। कमरे के अंदर जाकर हमने देखा कोई भी वहाँ पर नहीं था। जब अधिकारी से बात हुई तो वो फ़ोन पर बात करके ये कहते हैं कि सारी चीज़ें चल रही हैं मैडम, सब लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपने देखा और हमने 2-3 चीज़ें आपको दिखाई। पहले तो दीवार की वो रंगीन पोस्टर भी आपको दिखाई जिस पर 200 का जुर्माना है, और ये भी आपको दिखाया कि कैसे एक सीट में 4 लोगों को थमाया जाता है और बाकी की 3 सीटें ना जाने कहाँ गायब हो जाती हैं, लोगों को पता ही नहीं। एक एक्सरे सीट पर एक मरीज का सिटी स्कैन या एक्सरे मिलना चाहिए, जबकि 4 लोगों का निकालते हैं, 1 लोगों को देते हैं, बाकी की 3 सीटें रिकॉर्ड में तो 4 होती हैं, बाकी की 3 सीटें बेच दी जाती हैं। तो ये वही जिला अस्पताल है जिसको आंकड़ों और दावों में बताया जाता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को 8 बजे पहुंचना चाहिए वो लोग 9:30 बजे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि मरीजों का इलाज बहुत सही तरीके से हो रहा है। हम ग्राउंड पर जाकर देख रहे हैं तो पता चल रहा है वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन अधिकारी साहब जब फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सभी लोग उपस्थित हो जाते हैं और सभी लोग फ़ोन पर बोल देते हैं कि काम तो चल ही रहा है। तो यही देखिए, यही काम चल रहा है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत देखने की कोशिश की और आपको दिखाया। आप भी अब कमेंट करिए, अगर इस अस्पताल में आप आए हो, किस तरीके की समस्या हुई हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।